बसंतपुर नामक एक गांव था जहां पर दो पति पत्नी राजू, लक्ष्मी और उनका बेटा मनोज रहा करते थे। एक बार जब राजू खेत जाने के लिए निकलता है, लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, अरे कहाँ गई? लक्ष्मी अंदर से आती है। कहिए, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? और इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अरे लक्ष्मी, तुम भूल गई हमारे पास खेत है और हमें खेत भी तो जाना पड़ेगा ही ना, नहीं तो हम खाएंगे क्या? हाँ ठीक है, आप खेत जाइए, मैं तब तक आपके लिए खाना बना के रखती हूँ। फिर लक्ष्मी रसोई घर में जाने लगती है और राजू खेत में काम करने के लिए निकलता है। लक्ष्मी चूल्हे में आग लगाकर उस पे बर्तन रखती है और हाथ में चमचा लेकर खाना बनाने में जुट जाती है। और इधर राजू भी खेत जाने के लिए गांव के रास्ते से निकलता है। और राजू इधर खेत में पहुंचकर खेतों में काम करने लगता है। वो काफी देर खेतों में काम करने लगता है और उसके खेत में गेहूं लगा था, इसलिए वो गेहूं में कुछ काम कर रहा था। फिर खेतों में काम करते करते राजू को अचानक से प्यास लग जाती है, जिसके कारण वे नदी के पास जाकर पानी पीने लगता है। नदी का पानी पीने के बाद वह पास ही में बड़े पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है और थोड़ी देर के लिए विश्रांति ले लेता है। पेड़ के नीचे बैठने के बाद उसे बहुत ही ठंडा महसूस हो रहा था। काफी देर विश्रांति लेने के बाद वह फिर से अपने खेत में जाने लगता है और फिर अपने खेतों में काम करने के लिए जुट जाता है। खेत का सारा काम होने के बाद वह घर जाने के लिए निकलता है। अजी देखिए, अपने मनोज को क्या हो गया? क्यों लक्ष्मी, क्या हुआ इसे? और ये ऐसे क्यों सोया हुआ है? पता नहीं, सुबह खेलने गया था और खेलने के बाद घर पे लौटा तो माँ, मेरा पेट बहुत ही ज्यादा दुख रहा है और मुझसे ज्यादा चला भी नहीं जा रहा है, ऐसा बोलने लगा। रुको लक्ष्मी, हमें कुछ करना पड़ेगा, इसे अस्पताल में लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो ये दर्द के मारे ऐसे ही चीखता चिल्लाता रहेगा। मैं जाता हूँ और गांव के जमींदार से कुछ पैसे मांग के लाता हूँ, शायद वो दे देंगे तो इसे हम दवाखाने में लेके जाएंगे। जमींदार जी, आपसे कुछ मदद चाहिए थी। दरअसल मेरे बेटे के पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, तो मुझे थोड़े से पैसे चाहिए थे। माफ करना भाई, कुछ गलत बोलूं तो। अगर अभी के टाइम पे मेरे पास कोई पैसे नहीं है तो तुम यहाँ से चले जाओ। राजू जमींदार से पैसे ना मिलने के कारण एक तने पर बैठकर रो रहा था और अपने आप को कोस रहा था कि मैं अपने बेटे को अस्पताल में तक ले नहीं जा सकता। फिर वहाँ पर एक बूढ़ी औरत अचानक से उड़ते उड़ते आ जाती है। क्या हुआ बेटे, तू क्यों रो रहा है? तुझे ऐसा देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा। दादी माँ, मेरे बेटे का बहुत ही पेट दुख रहा है, पर बदनसीबी ये है कि मैं उसे अस्पताल में तक ले नहीं जा सकता, क्योंकि मुझ जैसे गरीब के पास कुछ भी पैसे नहीं है। जमींदार जी से पैसे मांगने गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। मैं अभी रो नहीं तो क्या करूँ दादी माँ? बेटा, तो बिल्कुल भी चिंता मत कर, तेरा बेटा अच्छा हो जाएगा, ये मेरी दुआ है तुझे। जा, अभी यहाँ बैठकर टाइम खोटी मत कर, तू अपने घर जा और घर पे जाकर देख, तेरा सब अच्छा ही होगा। राजू देखकर हैरान हो जाता है कि उसका बेटा खेलने कूदने भी लग गया। आखिरकार ये हुआ कैसे, लक्ष्मी को पूछने लगता है। सुनिए जी, अपना मनोज बिल्कुल ठीक हो गया है। हाँ लक्ष्मी, मैं देख रहा हूँ। पर ये अचानक ऐसा कैसे हुआ होगा कि अपना मनोज ठीक हो गया? खैर छोड़ो, ठीक हो गया, बस यही अपने लिए बहुत बड़ी बात है। और अब के बाद हमारा मनोज कभी भी बीमार ना पड़े। इसे बीमार देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लगता। पर आखिरकार ये हुआ कैसे होगा लक्ष्मी, ये तो सोचो। राजू सोचने लगता है और अचानक उसे याद आता है कि एक दादी माँ उसे जंगल में मिली थी जब वो पेड़ के तने पर बैठा हुआ रो रहा था और उन्होंने ही दुआ दी थी कि तेरा बेटा अच्छा हो जाएगा। यह बात राजू के ध्यान में आती है और वह लक्ष्मी को यह बात बताता है। भला हो उस बूढ़ी माँ का जिन्होंने अपने मनोज को ठीक किया और अपनी दुआ में ठीक होने के लिए बोला और उस दादी माँ के जीवन में कोई भी संकट ना आए।
और बाद में सभी लोग खाना खाने लग जाते हैं और एक दूसरे से सुख दुख की बातें करते हैं। और दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना। और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियोस हम अपनी चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो यहाँ से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।